भगवान का नाम यदि हमारे मुख पर एक बार आ गया और उस नाम के बिना हम नहीं रह पा रहे, तो हम आनंद हमें प्राप्त हो गया। सच्चिदानंद रूपाए, भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। अब वो भगवान करते क्या हैं? बोले वो भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं और समय आने पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं। बोले इन भगवान में शक्ति क्या है? जिस प्रभु की हम कथा सुन रहे हैं, हमें पता तो चल गया ये ब्रह्मांड की रचना करते हैं, ब्रह्मांड का पालन करते हैं, संहार भी कर देते हैं, लेकिन इन परमात्मा की शक्ति क्या है? तो वेद व्यास जी ने लिखा तापत्रय विनाशाय। ये भगवान क्या करते हैं? ये भगवान क्या कर सकते हैं? बोले ये भगवान तीनों प्रकार के तापों से हमें मुक्त कर देते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास, पर सुखी कृष्ण को दास। भगवान में इतनी शक्ति है कि हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे रोम रोम को, हमारे सर्वस्व को, हमें तीनों प्रकार के तापों से अगर एक क्षण में कोई मुक्त कर सकता है तो वो भगवान का नाम है, वो भगवान की कथा है, वो भगवान का धाम है, वो लाडले भगवान के संत हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप और हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। शास्त्र में श्री राधा गोविंद को प्रणाम किया। शास्त्र कहता है, कई बार लोग कहते हैं हम प्रणाम क्यों करें? कई बार जो आजकल एजुकेटेड बच्चे हो गए हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, उनसे अगर माता पिता कहते हैं कि हमारे द्वार पर संत आए, महात्मा आए, गुरुजन आए, उन्हें प्रणाम करो, तो वो बच्चे कहते हैं प्रणाम करने से होता क्या है? तो शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ऐसा व्यक्ति जो माता को, पिता को, गुरुजनों को, भगवान को प्रणाम करता है, तो प्रणाम करने से 4 तत्वों की प्राप्ति होती है। चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। जो भगवान को, माता पिता को, गुरुजनों को, सास ससुर को प्रणाम करता है तो उसे आयु मिलती है। कैसी आयु? आपने देखा होगा कि अंत समय में जब व्यक्ति खाट पर पड़ जाता है तो उसे अंत समय में कितनी पीड़ा होती, मलमूत्र त्यागना पड़ता है, ये शरीर साथ नहीं देता। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करता है, माता पिता को प्रणाम करता है, गुरुजनों को प्रणाम करता है, उसे अंत समय पर खाट पर वो पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, आयु की प्राप्ति होती है, अच्छी आयु। आयु विद्या, ऐसे व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति होती। आप कहेंगे कि कई माताएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, खूब प्रणाम करती हैं माता को, पिता को, सास को, ससुर को, तो आप तो कह रही है कि विद्या की प्राप्ति होती है, लेकिन उन्हें तो कुछ नहीं आता। विद्या का अर्थ है विवेक। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक उसको प्राप्त होता है। आयु विद्या यश, ऐसे व्यक्ति को खूब यश प्राप्त होता है, क्योंकि झुकने से, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करने से हम छोटे नहीं होते, हम उल्टा और बड़े हो जाते। जो सबसे छोटा बनना जानता है वो ही सबसे बड़ा होता है। इसलिए जिस वृक्ष में फल अधिक होते हैं वो वृक्ष झुकता है, लेकिन जिस
वृक्ष में फल ही नहीं होते, वो सदैव अकड़ कर खड़ा रहता है। इसलिए प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश, यश की प्राप्ति होती है और अंत में बल की प्राप्ति होती। कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए जीवन में, कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए जीवन में, लेकिन वो व्यक्ति कभी हताश नहीं होता, उसे भगवान अपनी विशेष शक्ति प्रदान करता है। इसलिए शास्त्र में प्रणाम करने की बड़ी पद्धति है। कहते हैं भगवान को दो वस्तुएं बड़ी प्रिय है। बोले क्या? बोले एक तो चंदन और दूसरा वंदन। भगवान की किसी भी पूजा में चंदन लगाया जाता है। आप सबसे पहले तिलक करते हैं भगवान को। हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है, हम हिंदू हैं, उसकी पहचान है। हमारे माथे पे तिलक होगा, हमारे गले में कंठी होगी, हमारे मुख पर हरि का नाम होगा। लेकिन आज सनातन संस्कृति में हिंदुओं की बड़ी विडंबना है। आज माथे पर चंदन का तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती है, गले में कंठी पहनने में शर्म आती है। कहते हैं जिसके गले में ये तुलसी जी की कंठी होती है, वो व्यक्ति संसार में कहीं पर भी रहे, जब वो स्नान करता है तो तुलसी जी की कंठी से उसे गंगा स्नान का फल घर बैठे मिलता, उसे गंगा जी जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा लाभ, ऐसे व्यक्ति को कोई गलती से, जाने अनजाने में कोई गलत वस्तु भी, अपवित्र वस्तु भी अगर उसे खिला दे तो तुलसी जी का स्पर्श पाकर वो अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती और भगवान का भोग लगकर ही वो अंदर जाती। कई बार लोग कहते हैं कि तुलसी जी की कंठी क्यों पहननी चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल दूं। कहते हैं आपके नगर में, आपके शहर में डॉग होंगे, डॉगी होंगे, कुत्ते होंगे। जिस कुत्ते के गले में बेल्ट होती है, आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ, जिस डॉगी के गले में बेल्ट होता है उसे वो नगर निगम प्रशासन की गाड़ी पकड़ कर नहीं ले जाती। ले जाती है क्या? नहीं ले जाती। लेकिन जिसके गले में ये बेल्ट नहीं होती उसे पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि गले में बेल्ट का मतलब है उस डॉगी का कोई मालिक है, उस डॉगी का कोई मालिक है, कोई उसके ऊपर है जो उसके खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था करने वाला है। उसी प्रकार हमारी सनातन संस्कृति में इस तुलसी जी की कंठी का मतलब है कि हमारा मालिक भी साक्षात श्री कृष्ण है। अगर अंत अवस्था में हमारे प्राण कहीं पर भी छूट गए, किसी भी अवस्था में छूट गए, अगर यमराज भी आ गए तो उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो हमें लेकर चला जाए। इस कंठी के स्पर्श से, इस कंठी के दर्शन से यमराज हमें स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए सनातन संस्कृति में जो 16 संस्कार बताए, जिस प्रकार नाम संस्कार जरूरी है, जिस प्रकार किसी की मृत्यु हो जाए तो दाह संस्कार जरूरी है, जिस प्रकार किसी का विवाह, किसी पुरुष स्त्री, कोई कन्या और वर आपस में किसी को पसंद कर ले तो विवाह संस्कार जरूरी है, उसी प्रकार गुरु संस्कार जरूरी है, कंठी संस्कार जरूरी है। गुरु दीक्षा के बिना हमारी गति नहीं हो सकती। इसलिए सनातन संस्कृति कहती है कि यदि आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो आपको गुरु धारण करना ही होगा। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बलवान क्यों ना हो, परंतु बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए गुरु मंत्र अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत की कथा में प्रथम श्लोक के द्वारा हमने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। आज कथा का प्रथम दिवस है और कथा के प्रथम दिवस पे
कथा का महात्म सुनाया जाता है। जिस प्रकार आज आप और हम इस महाराष्ट्र की भूमि पर बैठे हैं, उसी प्रकार एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे और सभी श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के मन में भाव आया कि किस प्रकार जीव का कल्याण हो। इस कलयुग में आकर जो जीव संसार की भोग विलासता में खो जाएगा, भगवान को भूल जाएगा, क्या किया जाए, ऐसा कौन सा साधन किया जाए जिससे कलिकाल के भक्त का उद्धार हो जाए, जिससे कलिकाल के भक्त का मन हरि गुणगान में लग जाए। ऐसा भाव मन में आया और मन में आते ही क्या देखा कि 20 वर्षीय शुकदेव जी, 20 वर्षीय सूत जी महाराज को देखा और सूत जी महाराज को देखकर प्रणाम किया। जब सूत जी महाराज आए तो 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए और जब ऋषि मुनि खड़े हो गए तो सूत जी महाराज ने कहा कि मेरी अवस्था तो बहुत छोटी है और आप जैसे बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे वंदन कर रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तब शौनक आदि ऋषियों ने बोला, कोई धन से बड़ा होता है, जिसके पास धन अधिक होता है तो कहा जाता है ये बहुत बड़े धनवान हैं। किसी के पास बल बहुत अधिक होता है तो कहा जाता है ये बहुत अधिक बलवान है। कोई आयु से बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई धन से बड़ा होता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा कौन है? बोले जो भक्ति में बड़ा है, जो ज्ञान से बड़ा है, जो वैराग्य में बड़ा है, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। जिसने जीते जी इस लक्ष्य को जान लिया है कि परमात्मा ने इस धराधाम पर मुझे क्यों भेजा, क्या करने के लिए भेजा है और हम क्या कर रहे हैं, अगर केवल इतना विचार कर लिया जाए तो आज इसी वक्त हमारा कल्याण हो जाए। संसार में आकर हम सोचते हैं बड़ा बड़ा घर बना लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बच्चों का विवाह कर दिया, उन्हें पेट पालने वाली शिक्षा दिला दी, बोले सब कुछ कर लिया। एक पशु भी अपना पेट भर लेते हैं, पशुओं का भी विवाह हो जाता है, पशुओं के भी बच्चे हो जाते हैं। तो ये काम करने के लिए तो भगवान ने हमें नहीं भेजा होगा। भगवान ने अगर 84 लाख में हमें मनुष्य योनि दी तो किसी सोच समझ कर दी होगी। भगवान हमारे हाथों से कुछ ऐसा करवाना चाहता है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। भगवान की ये कथा, जब 7 दिन की कथा परीक्षित जी ने सुनी तो 7 दिवसीय इस कथा को सुनकर परीक्षित जी के लिए विमान आ गया। धुंधकारी ने जब इस 7 दिवसीय कथा को सुना तो प्रेत योनि से छूट गए। इसका अर्थ क्या है कि इस 7 दिवसीय कथा में कोई ना कोई ऐसा रहस्य अवश्य होता होगा, कोई ना कोई ऐसा गुण रहस्य छिपा होगा जिसे हम समझ नहीं पा रहे।